नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। आज 15 अप्रैल 2026 है और हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में ऐतिहासिक सम्राट युग, सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 75 साल में पहली बार बना बीजेपी का सीएम। एमपी बोर्ड रिजल्ट में पन्ना की प्रतिभा का जलवा। 10वीं 12वीं के नतीजों में सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट को पछाड़ा। टूटा 16 साल का रिकॉर्ड। पंजाब में ईडी की बड़ी रेड। आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी। सीएम भगवत मान बोले, ये बीजेपी की चुनावी तैयारी है। छत्तीसगढ़ के शक्ति में भीषण हादसा। वेदांता पावर प्लांट में बायलर फटने से मरने वालों की संख्या 16 हुई। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। केजरीवाल का हाईकोर्ट में नया दाव। जस्टिस कांता शर्मा पर उठाए सवाल। सुनवाई से अलग होने के लिए दाखिल किया हल्फनामा। केकेआर के कप्तान रहाणे पर लगा जुर्माना। चेन्नई के खिलाफ मैचों में स्लो ओवर रेट के कारण गंवाए 12 लाख। ट्रंप ईरान के बीच महासमझौते की तैयारी। जेडी वेंस बोले, पाकिस्तान की वार्ता के बाद अब बड़े समझौते की ओर बढ़ रहे हैं कदम। ईरान की समुद्री नाकेबंदी तेज। अमेरिका का दावा, 36 घंटे में ईरान का 90% समुद्री व्यापार पूरी तरह रोका। हिंद महासागर में मची चीख पुकार। रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी नाव पलटने से 250 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेहरान में धमाकों से दहशत। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, मामूली विस्फोट, स्थिति नियंत्रण होने का दावा। इजराइल लेबनान की ऐतिहासिक बातचीत। 33 साल बाद पहली बार सीधी कूटनीतिक मेज पर आए दोनों देश। मार्को रूबियो ने की मध्यस्थता। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नया राजनीतिक सवेरा। पटना के लोक भवन में आज सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। बिहार के 75 साल के इतिहास में पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस समारोह में जेपी नड्डा और चिराग पासवान जैसे बड़े दिग्गज शामिल हुए। एमपी बोर्ड रिजल्ट। सरकारी स्कूलों का डंका बजा। मध्य प्रदेश बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सोलंकी और 12वीं में भोपाल की खुशी ने टॉप किया है। खास बात यह रही कि इस साल सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 76% से ज़्यादा रहा, जो प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर है। 12वीं का रिजल्ट पिछले 16 वर्षों में सबसे शानदार रहा। पंजाब में कूटनीतिक और सियासी घमासान। प्रवर्तन निदेशालय ने आपके राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल के पंजाब स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। फेमा उल्लंघन के मामले में हुई इस कार्रवाई को सीएम भगवत मान और अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बदले की भावना करार दिया। छत्तीसगढ़ वेदांता प्लांट हादसे पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले स्थित वेदांता पावर प्लांट में कल हुए बॉयलर ब्लास्ट के बाद आज मृतकों का आंकड़ा 16 पहुंच गया है। घायलों की संख्या 36 है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपए और नौकरी देने का वादा किया, जबकि कांग्रेस ने इसके लिए एक जांच दल का गठन किया है। केजरीवाल बनाम सीबीआई। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल का दावा है कि जज के बच्चे केंद्र सरकार के वकील के तौर पर काम कर रहे हैं, जिससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि जस्टिस शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दें। आईपीएल अपडेट। रहाणे पर जुर्माना। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे को स्लो ओवर रेट का खामियाजा भुगतना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में तय समय में ओवर पूरे न करने के कारण आईपीएल कमेटी ने उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिका ईरान के बीच नई कूटनीति। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिए कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता करना चाहता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई है, जिसे पाटने में समय लगेगा। वेंस के अनुसार तेहरान परमाणु गतिविधियों को 15 साल तक रोकने पर विचार कर सकता है। ईरान पर आर्थिक दबाव। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान की समुद्री नाकेबंदी पूरी तरह प्रभावी है। ट्रंप के आदेश के बाद पिछले 36 घंटों में ईरान की समुद्री आवाजाही को रोक दिया गया है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि ईरान का 90% व्यापार समुद्र पर निर्भर करता है। हिंद महासागर में दर्दनाक हादसा। अंडमान सागर में 250 रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव डूब गई है। खराब मौसम और ओवरलोडिंग को इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। यूएन की एजेंसी और कोस्ट गार्ड लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। तेहरान में धमाके की खबर। ईरान की राजधानी तेहरान के जिला 10 में आज एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे मामूली विस्फोट बताते हुए स्थिति को काबू में बताया है। हालांकि शुरुआती जांच में इसे गैस सिलेंडरों से जुड़ा हादसा बताया जा रहा है, लेकिन तनाव के माहौल में लोग सहमे हुए।
इजराइल और लेबनान के बीच जमी बर्फ। 1993 के बाद पहली बार इजराइल और लेबनान सीधे बातचीत की मेज पर बैठे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हाई कोर्ट में हुई इस बैठक को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। लक्ष्य है हिजबुल्लाह के साथ जारी हिंसक संघर्ष को खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना। तो ये थी आज की बड़ी खबर, बिहार की नई सरकार से लेकर बोर्ड परीक्षा के शानदार नतीजों तक। आज की हर खबर ने अपनी छाप छोड़ी है। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। खबरों का यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।